डॉक्टर अर्पणा रावत यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने कक्षा 8वीं के लिए बस की यात्रा का सारांश समझा था। आज के वीडियो में हम बस की यात्रा के प्रश्नों के उत्तर समझेंगे। प्रश्न से पहले एक वाक्य दिया गया है और उस वाक्य के आधार पर हमें प्रश्न का उत्तर लिखना है। पहला है, मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। इसका प्रश्न है, लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई? इसका उत्तर है, लेखक के मन में बस कंपनी के हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा इसलिए जाग गई कि वह टायर की स्थिति से परिचित होने के बाद भी बस को चलाने का साहस जुटा रहा था। कंपनी का हिस्सेदार अपनी पुरानी बस की खूब तारीफ कर रहा था। लेखक के अनुसार उसे अपनी बस और टायर से इतना मोह था कि वह अपनी मृत्यु से भी नहीं घबरा रहा था। ऐसी भावना दुर्लभ मिलती है, जिसे देखकर लेखक आश्चर्यचकित हो गया और उसके प्रति उनके मन में श्रद्धा भाव उमड़ता है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो बस है वो पूरी तरह से खराब दशा में है, लेकिन जो कंपनी का हिस्सेदार है वो सब कुछ जानने के बाद भी उस बस में यात्रा कर रहा है, जा रहा है और कभी भी दुर्घटना हो सकती है जिसमें उसकी भी मृत्यु हो सकती है, लेकिन इसके बाद भी वो उस बस में है, उस बस का लोभ छोड़ नहीं रहा है। टायर भी घिसी पिटी हालत में है, फिर भी वो उसका प्रयोग कर रहे हैं। ऐसा देख करके लेखक व्यंग्य रूप में कहता है कि मेरे मन में इस व्यक्ति के लिए श्रद्धा उत्पन्न हो गई है। दूसरा है, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। इसका प्रश्न है, लोगों ने यह सलाह क्यों दी? इसका उत्तर है, लोगों ने लेखक को यह सलाह इसलिए दी क्योंकि वे जानते थे कि बस की हालत बहुत खराब है। बस का कोई भरोसा नहीं है कि यह कब और कहाँ रुक जाए। रास्ते में कहाँ रात बितानी पड़ जाए कुछ पता नहीं रहता। उनके अनुसार यह बस डाकिन की तरह है जो इंसान का सब कुछ ले सकती है। तीसरा है, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। प्रश्न है, लेखक को ऐसा क्यों लगा? इसका उत्तर है, जब बस चालक ने इंजन स्टार्ट किया तब सारी बस झनझनाने लगी। लेखक को ऐसा प्रतीत हुआ कि पूरी बस ही इंजन है, मानो वह बस के भीतर न बैठकर इंजन के भीतर बैठा हुआ हो। इंजन के स्टार्ट होने पर इंजन के पुर्जों के समान बस के यात्री हिल रहे थे, इसलिए लेखक ने कहा कि सारी बस ही इंजन है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि यदि कभी आपने बस से सफ़र किया होगा और आप ड्राइवर के पास वाली सीट पर बैठे होंगे तो आपने महसूस किया होगा कि जो इंजन की गर्माहट है, जो इंजन का हिलना डुलना है, उससे हमारे शरीर में भी झंझनाहट होती है। तो वो झंझनाहट केवल वहीं तक होती है, ड्राइवर के पास वाली सीट तक होती है, लेकिन जो ये टूटी फूटी बस थी इसमें पूरी तरह ऐसा लग रहा था कि चारों तरफ इंजन ही इंजन है, क्योंकि वो जीर्ण शीर्ण हो चुकी थी। तो इसलिए लेखक ने ऐसा कहा। चौथा है, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। इसका प्रश्न है, लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? इसका उत्तर है, उस समय बस की बुरी स्थिति देखते हुए इस प्रकार का आश्चर्य व्यक्त करना स्वाभाविक था। देखने से लग नहीं रहा था कि बस चलती होगी। जब लेखक ने बस के हिस्सेदार से पूछा तो उसने कहा, चलेगी ही नहीं बल्कि अपने आप चलेगी। लेखक ने उससे पहले पूछा था कि क्या ये बस चलती है? उन्होंने कहा हाँ। तो अपने आप चलती है? हाँ हाँ, चलती ही नहीं है, अपने आप चलती है। उनका जवाब ऐसा था तो लेखक को बहुत आश्चर्य हुआ। पांचवा है, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। प्रश्न है, लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? इसका उत्तर है, बस की जर्जर अवस्था से लेखक को ऐसा लग रहा था कि बस की स्टीयरिंग कहीं भी टूट सकती है,
तथा ब्रेक फेल हो सकता है। ऐसे में लेखक को डर लग रहा था कि कहीं उसकी बस किसी पेड़ से टकरा न जाए। एक पेड़ निकल जाने पर वह दूसरे पेड़ का इंतजार करता था कि बस कहीं इस पेड़ से न टकरा जाए। यही कारण है कि लेखक को हर पेड़ अपना दुश्मन लग रहा था। तो यह थे पाठ बस की यात्रा के प्रश्नों के उत्तर। आशा है आप सबको समझ में आ रहा होगा। यदि अभी भी आपको कोई परेशानी होगी तो आप मुझे निःसंकोच टिप्पणी के माध्यम से अवश्य अवगत कराइएगा। धन्यवाद।